वेलकम टू रविंद्र एकेडमी दोस्तों। तो आज हम राजस्थान ए का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो लेक्चर है सीरीज वो किस तरह चलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है आप मुझे बताइएगा, हम उस टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज मैं खुद से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ सिंक्रोनस मशीन का टॉपिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे शॉर्ट मैनर में, गेट लेवल तक नहीं जाएंगे, ए वाले लेवल तक हम जाएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा देखेंगे। तो आज मुझे भी फीवर है बहुत ज़्यादा, बट मैंने बोल दिया था कि कल हम करेंगे, मतलब करेंगे। तो इस लेक्चर को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुँचे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि कितने टाइप की वाइंडिंग हमें पढ़नी होती है मशीन में। तो अगर हम सिंक्रोनस मशीन की बात करें, यहाँ में ब्रैकेट डाल लीजिएगा, सिंक्रोनस मशीन की बात हो रही है इस टॉपिक पे। तो सबसे पहली जो वाइंडिंग है वो होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग। दूसरी होती है डबल लेयर वाइंडिंग। तीसरी होती है फुल पिच वाइंडिंग। चौथी होती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। पांचवी होती है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। और सिक्स होती है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। तो देखिए, हम बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट कर रहे हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएं। हमारा एम क्या है, गेट के क्वेश्चंस नहीं लगाना, हमारा राजस्थान को फोकस करके है। अगर आपको ये डीप में पढ़ना है तो आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, सिंक्रोनस वाला प्लेलिस्ट। तो देखिए, अगर आपसे पूछ दे ऐसा क्वेश्चन कि इन छह की छह वाइंडिंग्स में से बताइए जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं वो किस तरह की वाइंडिंग्स होती हैं। तो वो होती है डबल लेयर, शॉर्ट पिच्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो तीन वाइंडिंग्स हैं, तीन तरह की वाइंडिंग हम मोस्टली यूज करते हैं। मोस्टली यूज्ड। अब कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि सिंगल लेयर वाइंडिंग और डबल लेयर वाइंडिंग में नंबर ऑफ स्लॉट्स और नंबर ऑफ क्वाइल्स कितनी होती हैं, ये आपको बताना होता है। तो देखिए, मैं आपको ये अच्छी तरह से समझा देता हूँ, कभी गलत नहीं करोगे आप। हमें नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें, नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, दो स्लॉट्स होते हैं। मान लेते हैं ये है स्लॉट ए और ये है हमारे पास स्लॉट बी। हम एक वाइंडिंग को वाउंड कर देते हैं, यानी कि एक छोर हमने यहां से लिया, इसको लपेटना शुरू किया, जैसे धागा लपेटते थे आप, इस तरह से वाउंड करना शुरू कर दिया। तो इसे आप क्या बोल दोगे, और दूसरा छोर यहां से ले आ दीजिए। तो ये आप क्या बोल दोगे, हमने एक क्वाइल लगा दी है, ये हमारी क्वाइल है। आप इसे वाइंडिंग भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मुझे बताइए, ये कितनी लेयर क्वाइल है, कितनी लेयर वाइंडिंग है। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, क्योंकि एक ही वाइंडिंग आपको दिख रही है रेड कलर वाली। तो यहाँ पे मुझे बताइए नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने यूज हुए, ए स्लॉट और बी स्लॉट। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स बराबर दो। क्वाइल कितनी है, एक। नंबर ऑफ क्वाइल है एक, राइट। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग, फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग हमेशा जो नंबर ऑफ क्वाइल्स होती है वो कितनी होती है, नंबर ऑफ क्वाइल्स होती है नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वाइल्स कितनी है, एक। नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं, दो। दो बाई दो एक। तो नंबर ऑफ क्वाइल्स हमेशा नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर होती है फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग, इसे याद रखिएगा। तो ये हमारा सिंगल लेयर वाइंडिंग हो गया। अब बात करते हैं डबल लेयर वाइंडिंग की। तो अब हमें इसमें क्या करना है, एक स्लॉट है हमारे पास, एक और स्लॉट है हमारे पास नीचे की तरफ। ये है स्लॉट ए, ये है स्लॉट बी।
एक लेयर वाइंडिंग का हमने लपेट दिया, इसे हमने बोल दिया कॉइल ए। बट ये क्या है, डबल लेयर है, हमें एक और लेयर लगानी पड़ेगी। तो एक और लेयर हमने लगा दिया, इसे हमने क्या बोल दिया, ये है कॉइल बी। तो ये देखने से हमें क्या पता चल रहा है, दो लेयर की कॉइल है, डबल लेयर वाइंडिंग। तो एक चीज मुझे देख के बताइए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने यूज हुए, दो, ए और बी। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी यूज हुई, कितनी यूज हुई, दो। मतलब अगर हमारी डबल लेयर वाइंडिंग है तो नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स। ये दो चीजें आपको याद रखना है, काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और आप गलत कर देते हो। ये है फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग, ये है फॉर डबल लेयर वाइंडिंग। अब एक और चीज देख लीजिए, एक कॉइल की अगर हम बात करें, जैसे 1 सेकेंड, इससे पहले हमने सिंगल लेयर देख लिया, डबल लेयर देख लिया, फुल पिच देख लेते हैं। तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। फुल पिच की वजह से अगर हम शॉर्ट पिचिंग करते हैं तो शॉर्ट पिचिंग की वजह से एक फैक्टर हमारे ईएमएफ में मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं केपी, दैट इज पिच फैक्टर, राइट। जब भी आप किसी वाइंडिंग को शॉर्ट पिच करते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिलने लग जाता है, जिसे आप बोलते हो पिच फैक्टर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है केपी से। वहीं पे अगर फुल पिच कॉइल है तो ये शॉर्ट पिच फैक्टर कितना होता है, 1। अगर फुल पिच कॉइल है आपकी, मैं फिर से लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इस पे। फॉर फुल पिच कॉइल, पिच फैक्टर, पिच फैक्टर, पिच फैक्टर जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं केपी से, वो होता है 1। फॉर शॉर्ट पिच कॉइल, पिच फैक्टर होता है कॉस अल्फा बाई 2। ये सारी चीजें लिखते जाइएगा शॉर्ट नोट्स में। यहाँ पे अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है शॉर्ट पिच्ड एंगल, शॉर्ट पिच्ड एंगल। ये आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कॉइल स्पान की। एक चीज उससे पहले और देख लेते हैं। तो फुल पिच या शॉर्ट पिचिंग की वजह से कौन सा फैक्टर हमें देखने को मिलता है, केपी। और डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कौन सा फैक्टर देखने को मिलता है, केडी। केडी, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म, ये सब लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, राइट। पहला टर्म अगर आपसे पूछ ले कि कॉइल स्पान क्या होता है, कॉइल स्पान क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर है। आर्मेचर में हमने क्या बना दिया है, बहुत सारे स्लॉट्स, राइट। अब ये कितने स्लॉट्स हो गए, स्लॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इसे खोल के रख दो, ओपन करके रख दो, कैनवास टाइप, तो स्लॉट्स हमारे कुछ इस तरह से आ जाएंगे, राइट। अगर हम इस पिक्चर को खोल के रख देते हैं
ये क्या हो जाएगा, स्लॉट 1, स्लॉट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आगे चलता चला जाएगा। हमें यहाँ पे समझना क्या है, कॉइल स्पान क्या होता है। तो मान लेते हैं हमने अपना एक कॉइल रखा है स्लॉट 1 पे, दूसरा कॉइल रखा है स्लॉट 6 पे। ये हमारी कोई कॉइल है मान लीजिए। मैंने बताया था एक कॉइल को लगाने के लिए कितनी स्लॉट की जरूरत पड़ती है, 2 स्लॉट की। तो हमने यहाँ पे अपनी कॉइल कौन कौन से स्लॉट में लगाई है, स्लॉट 1 और स्लॉट 6 पे। तो कॉइल स्पान क्या होता है, कॉइल स्पान होता है लास्ट स्लॉट जिसपे कॉइल रखी गई है माइनस फर्स्ट स्लॉट जहां पे कॉइल रखी गई है। तो मुझे बताइए लास्ट स्लॉट कौन सा है, छठवें स्लॉट पे कॉइल रखी गई है, माइनस फिर पहले स्लॉट पे कॉइल रखी गई है 1। तो यहाँ पे कॉइल स्पान कितना आ गया, 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉइल स्पान होगा 5। इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो वहां से पढ़ लीजिएगा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिग्री। ये क्या होता है, कॉइल स्पान दो कॉइल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है, यह है कॉइल स्पान। ये हमारी ब्लैक कलर की पूरी क्या दिख रही है, कॉइल, इसे बोलते हैं कॉइल साइड। तो मान लीजिए ये कॉइल साइड 1 है और ये है कॉइल साइड 2। तो दोनों कॉइल साइड के बीच की जो दूरी है उसे बोलते हैं कॉइल स्पान। अब इसे एंगल के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉइल स्पान किसी भी दो कॉइल साइड के बीच की दूरी हो सकता है इन नंबर ऑफ स्लॉट्स। यहाँ तो हमने बता दिया 5 स्लॉट, बट अगर एंगल के टर्म में पूछता कॉइल स्पान कितना है तो हम क्या बताते, तो हम बताते अगर एक स्लॉट का एंगल मल्टीप्लाई कर दें 5 में तो हमें पांचों स्लॉट का एंगल मिल जाएगा। तो देखिए इफ लेट वन स्लॉट एंगल इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो 5 स्लॉट का एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। तो ये कॉइल स्पान हमने बता दिया किसमें, डिग्री में। चलिए देखते हैं पोल पिच क्या होता है। कॉइल स्पान आई होप समझ में आया होगा आपको, हेडिंग डाल लीजिएगा पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, ये किसी भी दो पोल के सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी होती है। मान लेते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है, चार पोल का एग्जांपल ले लिया हमने ताकि आपको पोल पिच अच्छे से समझ में आ जाए। पोल पिच पे डायरेक्ट फॉर्म क्वेश्चन बनता है फॉर्मूले पे। तो मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो दो पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं क्या, पोल पिच। तो यहाँ पे देखिए दो पोल के बीच की दूरी कितनी बन रही है, दो एडजेसेंट पोल के बीच की जो दूरी है या एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं पोल पिच कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू टोटल एंगल कितना बन रहा है, एक सर्कल का टोटल एंगल बनता है 360 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स। पोल्स यहाँ पे कितने हैं, 4। तो 360 डिवाइडेड बाई 4, तो दो एडजेसेंट पोल के बीच में एंगल कितना बना, 90। तो हमने वही प्रूफ किया अभी। बट एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे जो पोल पिच हमने 90 निकाला है, पोल पिच हमने कितना निकाला, 90 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिकल में है या मैकेनिकल में है, तो जो एंगल हमें साफ साफ दिखता है वो मैकेनिकल में होता है। तो क्या ये 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, यस। तो मतलब ये 90 डिग्री किस में है, इलेक्ट्रिकल में, सॉरी मैकेनिकल में। जो साफ साफ बनता हुआ दिखाई दे
वो एंगल हमें मैकेनिकल में दिखता है, बट हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल में, राइट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इसको जनरलाइज करिए, वन पोल पिच, पी लिख देते हैं पोल पिच को शॉर्ट में, ये कितना होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स मैकेनिकल। हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिकल में, तो हम क्या जानते हैं, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पोल बाई टू थीटा मैकेनिकल। आ रहा है समझ में, मतलब अगर इलेक्ट्रिकल डिग्री हमें चाहिए तो पोल बाई टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वन पोल पिच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई पी, अगर पोल बाई टू से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल में, पोल से पोल कैंसिल आउट, तो वन पोल पिच कितना मिल गया, ये टू चला जाएगा 180 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि वन पोल पिच हमेशा किसके बराबर होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री में, वो होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्या ये पोल पे डिपेंड करता है, पोल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पोल से पोल क्या हो जाना है लास्ट में, कैंसिल आउट हो जाना है। बट वन पोल पिच इन मैकेनिकल डिग्री पोल पे डिपेंड करता है, यस ये करता है, बट वन पोल पिच इन इलेक्ट्रिकल कभी भी पोल पे डिपेंड नहीं करता, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 180 डिग्री, ये याद रहेगा। चलिए, थर्ड हमसे पूछता है स्लॉट एंगल क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिएगा स्लॉट एंगल। थर्ड है स्लॉट एंगल। मान लेते हैं ये हमारा आर्मेचर है, यहां पे बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए हैं, राइट। अब यहां से आपको पूछा जा रहा है कि एक स्लॉट कितना एंगल कवर करता है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो अगर आपसे पूछे कोई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आठ आठ स्लॉट हैं, तो एक स्लॉट कितना एंगल कवर करेगा, टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री, तो गामा क्या हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल, ये हमारा बन जाएगा क्या स्लॉट एंगल। एक स्लॉट कितना एंगल बनाएगा, बट जो गामा है वो किसमें दिख रहा है हमें मैकेनिकल में, क्योंकि यहाँ पे हम साफ साफ बनता हुआ दिख रहे हैं, देख रहे हैं एक स्लॉट कितना एंगल बनाएगा, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल का मैकेनिकल डिग्री। बट हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री पाने के लिए क्या करना पड़ेगा p बाई टू से मल्टीप्लाई, सो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स नहीं स्लॉट होगा, स्लॉट स्लॉट स्लॉट, नंबर ऑफ स्लॉट में अगर हम पोल बाई टू का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा स्लॉट एंगल इन इलेक्ट्रिकल डिग्री, तो ये 180 टाइम्स जाएगा, गामा क्या हो जाएगा पोल इंटू 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट्स, राइट, ये आ रहा है समझ में। चलिए अब हम देख लेते हैं फुल पिच और शॉर्ट पिच का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ फुल पिच एंड शॉर्ट पिच, राइट, हेडिंग डाल लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास स्लॉट्स बने हुए हैं, एक और बना लेते हैं शॉर्ट पिच दिखाने के लिए। मान लीजिए हमने अपना एक क्वाइल, ये स्लॉट 1 है 2 3 4 5 6, एक क्वाइल को स्लॉट 1 पे कनेक्ट किया, दूसरी क्वाइल साइड को स्लॉट 6 पे, ये हमारी मान लेते हैं क्वाइल ए है। तो एक क्वाइल के लिए कितने स्लॉट की जरूरत पड़ती है, दो स्लॉट की, यहाँ पे कौन कौन स्लॉट की जरूरत पड़ी 1 और 6 की। अब हमने क्या किया, इस 6 वाली क्वाइल साइड को मान लेते हैं ये क्वाइल साइड 2 है, और ये है क्वाइल साइड 1, इसे हम बोल रहे हैं ये है फुल पिच्ड क्वाइल,
अब हमने क्या किया कि ये जो कॉइल साइड 2 है उसे उठा के चौथे स्लॉट में रख दिया। तो पहली कॉइल को तो हमने छुआ ही नहीं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे सिक्स्थ होगा, तो सिक्स्थ से उठा के हमने चौथे स्लॉट में रख दिया यहां पे। करेक्ट। पहले कहां पे था? छठे स्लॉट पे। मतलब पहले कॉइल साइड 2 छठे स्लॉट पे रही होगी, हमने इसे क्या कर दिया, उठा के चौथे स्लॉट पे रख दिया, तो ये क्या कहलाएगी? शॉर्ट पिच्ड कॉइल। और ये जो एंगल बन रहा है, कितने कितने स्लॉट से हमने किया शॉर्ट पिच? पहले यहां पे थी कॉइल साइड 2 स्लॉट 6 पे, अब हमने चौथे पे रख दिया, तो ये जितना डिस्टेंस कवर किया इसे हम बोलते हैं क्या? शॉर्ट पिच एंगल, अल्फा। अल्फा होता है शॉर्ट पिच एंगल, या इसे कॉर्डिंग एंगल भी बोलते हैं, कॉर्डिंग एंगल। और एक चीज मुझे बताइए, दो क्वाइल साइड के बीच की दूरी कितनी होती है? ये दो क्वाइल साइड के बीच की दूरी कितनी होती है बताइए? स्लॉट पिच। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है कि अगर आपका कॉइल स्पान 160 डिग्री है तो कौन सा हार्मोनिक एब्सेंट होगा। अब मुझे बताइए, कॉइल स्पान हमें दिया गया है 160 डिग्री, मतलब बीटा दिया गया है 160 डिग्री, और हम जानते हैं कि अगर हमें nth हार्मोनिक को एलिमिनेट करना है तो अल्फा क्या होता है? 180 डिवाइडेड बाई n, तो n हमें चाहिए 180 डिवाइडेड बाई अल्फा। तो बीटा दिया गया है, अल्फा हम निकाल सकते हैं कैसे? अल्फा प्लस बीटा होता है 180 डिग्री, तो यहां से हमारा अल्फा कितना हो जाएगा? 180 माइनस बीटा यानी 160 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो अल्फा अगर 20 आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ पे आ गया 9, मतलब यहाँ पे 9th हार्मोनिक हमारा क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक अल्टरनेटर है जिसके पास 3 फेज 2 पोल 18 स्लॉट हैं और उसका कॉइल स्पान दिया गया है आपको 6 स्लॉट। आपको बताना है कॉइल स्पान फैक्टर। कॉइल स्पान फैक्टर क्या होता है? केपी। ये कॉइल स्पान फैक्टर, पिच फैक्टर, कॉर्डिंग फैक्टर, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। तो केपी हमें निकालना है, तो केपी का एक ही फॉर्मूला हमें पता है, कॉस अल्फा बाई 2। अब जब तक हम अल्फा नहीं निकालेंगे केपी नहीं निकलेगा। अल्फा हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें बीटा दिया गया है, बीटा इज इक्वल टू दिया गया है 6 स्लॉट्स, बट जो बीटा है वो स्लॉट्स के फॉर्म में दिया गया है, और हमें किस में चाहिए? एंगल के फॉर्म में, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है। तो अगर एक स्लॉट का एंगल निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा हमें एंगल में मिल जाएगा। तो एक स्लॉट का एंगल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? गामा। गामा क्या होता है? पोल इंटू 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट। तो गामा इज इक्वल टू, पोल हमारे पास कितना दिया गया है? 2 इंटू 180, स्लॉट से 18,
ये 10 टाइम्स क्या, मतलब एक स्लॉट हमारा 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टोटल 6 स्लॉट कितने का एंगल बनाएंगे, 120 का। तो कॉइल स्पान हमारा 120 डिग्री आ रहा है, मतलब अल्फा प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अल्फा आ गया हमारा 60। तो केपी हम निकाल सकते हैं आराम से। केपी क्या हो जाएगा, कॉस 60/2 कॉस 30 यानी 0.866, 0.866 ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए, एक्चुअली मुझे फीवर बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों को जो एक छोटा सा टॉपिक बच गया है हमारा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, उसको हम कल के टॉपिक में कवर कर लेंगे। और अपना अपना टॉपिक बताइए जिसमें आपको डाउट हो, तो हम शॉर्ट में उन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।